हेलो स्टूडेंट्स, पाठक मैथ्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रूव दैट के क्वेश्चन चल रहे, ये उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या दे दिया है रे, इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ये एफ ऑफ एक्स दे दिया है और डेरिवेटिव एफ इनवर्स ऑफ एक्स का पूछा है। फंक्शन दिया है और डेरिवेटिव इनवर्स का पूछा है। ठीक है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ऊपर नीचे से x को कॉमन ले लिया और लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया। ये एफ उधर जाके हो गया इनवर्स, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। नाउ देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ गया रे, x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। ये x प्लस 2 को बोला जा उधर, ठीक है। सो ये आ गया y इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स माइनस 1। सो इट इज एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 1। सो अब क्या करेंगे रे, ये 2y को बोला उधर जा, उसको बोला इधर आ। नाउ एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2y माइनस 1। ये दोनों में से हमने क्या कॉमन लिया रे, y माइनस 1 इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 2y प्लस 1। सो विल मल्टीप्लाई बाय माइनस, मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। सो ये आ गया x इंटू 1 माइनस वाई इक्वल टू 1 प्लस 2y, या उसको आप बोल सकते हैं 2y प्लस 1। सो नाउ क्या बन गया, ये बन गया x इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस वाई। हमें क्या चाहिए था, वी वांट द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। देखो व्हाट इज x बाबू, x इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ y। सो व्हाट इज f इनवर्स ऑफ y, f इनवर्स ऑफ y इज 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस y। सो व्हाट इज f इनवर्स ऑफ y, 1 प्लस 2y अपॉन 1 माइनस y। सो जो फंक्शन दिया था हमें एफ ऑफ एक्स, हमें उसका इन्वर्स निकाला। ये इन टर्म्स ऑफ y आया, किस में आया, दिस इज इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल y, बट वी वांट इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x। सो वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट, हम x के y के जगह पर x पुट कर सकते हैं। कोई बोला मुझे यदि प्रूफ t में होता तो हम t लेते, यदि प्रूफ z में होता तो हम z में लेते। सो सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स। और ये आ गया इनवर्स फंक्शन। और हमें क्या पूछा रे, हमें पूछा इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव। सो पहले हमने क्या किया रे, बोलो, दिया हुआ फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, एफ ऑफ एक्स को हमने y बोला, उसके कारण हमें इनवर्स फंक्शन का वैल्यू मिला, दैट इज x। सो फंक्शन को सिंप्लीफाई करके x का वैल्यू निकाला, x इज नथिंग बट एफ इनवर्स ऑफ y, वैल्यू पुट किया। सो ये आ गया इनवर्स फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, बट वी वांट डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इन x, देयरफॉर y के जगह पर हमने x पुट किया। अभी क्या करते बाबू, अभी इसका डेरिवेटिव निकालते। सो विल ट्राई टू फाइंड द डेरिवेटिव। सो ये बन जाएगा d बाई डी एक्स एफ इनवर्स ऑफ x। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे रे, u बाई v। देखो डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर चाहे तो 0 प्लस 2 लिखो, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज
इंटू डी वाई बाई डी एक्स में u बाई वी का फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. नाउ आगे क्या होगा, विल ट्राई टू सिंप्लीफाई. सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो ये होगा क्या रे, देखो 2 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2x अपॉन 1 माइनस एक्स सा होल स्क्वायर. 2x कट गया एंड बोलो डेरिवेटिव ऑफ एफ इनवर्स ऑफ x इक्वल टू 3 अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन JEE एडवांस के लाइक क्वेश्चन है. सो फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स में, फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स में और पूछा था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स. सो हमने फंक्शन को सिंप्लीफाई करके इनवर्स फंक्शन का वैल्यू निकाला और उसको y में आया था तो उसको x में किया. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. दिस क्वेश्चन इज लाइकली टू बी आस्क्ड इन JEE एडवांस. देखो रे क्वेश्चन नंबर 2, पहले जैसा था एग्जैक्टली वैसे ये है. देखो x इक्वल टू क्या है 1 माइनस रूट वाई अपॉन 1 प्लस रूट वाई और हमें पूछा क्या है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू. तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को उधर ले लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, रूट वाई का वैल्यू आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे, y का वैल्यू आएगा और y से डी वाई बाई डी एक्स आएगा. ये प्रॉब्लम ईमानदारी से होमवर्क में करना, क्योंकि आपको भी चलते चलते प्रैक्टिस होनी चाहिए. सभी प्रॉब्लम्स यदि मैं सॉल्व करके दे दूं तो आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा. सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप प्रूव दैट में करेंगे. ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू 2 रेस टू एक्स इंटू 3 रेस टू 2x इंटू 5 रेस टू माइनस एक्स इंटू 7 रेस टू माइनस एक्स, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स. बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ क्या करते, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू टी, 4 फंक्शन के प्रोडक्ट के चक्कर में जाते. नो डाउट यू कैन डू इट बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ 4 फंक्शंस, बट you know the law of indices. What is law of indices? WKT बोले तो विकेट. देखो we know that a रेस टू एक्स अपॉन b रेस टू एक्स क्या होता है रे, a अपॉन b होल रेस टू एक्स, प्रोवाइडेड उनका सभी का पावर सेम टू सेम होना चाहिए. बेसिस अलग है चल जाएगा, पावर सेम होना चाहिए. नाउ गिवन दैट देखो y इक्वल टू 2 रेस टू एक्स, इसको मैं देखो आपको मालूम है a रेस टू एम एन का मतलब क्या होता है, a रेस टू एम होल रेस टू एन. सो 3 रेस टू 2x को मैंने लिख लिया 3 रेस टू 2 होल रेस टू x. ये नीचे आ गया 5 रेस टू x, ये नीचे आ गया 7 रेस टू एक्स. जैसे डिवीजन में पावर को सेम सेम किया था, एग्जैक्टली a रेस टू एक्स इंटू बी रेस टू एक्स क्या होता है रे, ए बी होल रेस टू एक्स होता है. बेसिस अलग अलग है चल जाएगा, पावर सेम टू सेम होना. सो ये क्या बना रहे 2 रेस टू एक्स, 3 स्क्वायर इज 9 रेस टू एक्स अपॉन 3 स्क्वायर 9. सो ये क्या बना रहे 5 रेस टू एक्स 7 रेस टू एक्स. नाउ अब क्या होगा रे, देखो ये सबका पावर सेम टू सेम है. देखो 3 स्क्वायर बराबर है 3 स्क्वायर इज 9. सो ये क्या आ गया रे, y इक्वल टू 9 दूनी 18 7 5 35. सो
हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस से उसको सिंप्लीफाई किया तो ये सिंपल फंक्शन आ गया ए रेस टू एक्स। कौन सा फंक्शन आ गया? ए रेस टू एक्स। समझो कोई बोलता मुझे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू टी से ही करना है, अपना कोई ऑब्जेक्शन नहीं, ठीक है ना। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है रे? ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। नाउ यदि आप चार फंक्शन का प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करते तो भी यही आंसर आता। समझ में आ गया? सो यहाँ हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस से सिंप्लीफाई किया, इट इज सिंप्लीफाइड टू वेरी सिंपल फंक्शन और इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन इज इफ 2 raised to x plus 2 raised to y equal to 2 raised to x plus y, prove that dy by dx equal to 2 raised to x minus y into 2 raised to y minus 1 upon 1 minus 2 raised to x. Now solution. Given that 2 raised to x plus 2 raised to y equal to 2 raised to x plus y, differentiating with respect to x. Now देखो 2 raised to x का डेरिवेटिव 2 raised to x into log 2, 2 raised to y का डेरिवेटिव 2 raised to y into log 2 into dy by dx। अभी क्वेश्चन ऑकर सर यहाँ डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया? क्योंकि पावर x है, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है। सो 2 raised to x plus y, 2 raised to x plus y into log 2 into 1 plus dy by dx। a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? a raised to x into log a into x का डेरिवेटिव 1। तो ये x का डेरिवेटिव 1 हो गया, y का डेरिवेटिव dy by dx हो गया, x प्लस y का डेरिवेटिव 1 प्लस dy by dx हो गया। log 2 log 2 log 2, तो डिवाइड बाय क्या करते रहे? log 2 कॉमा डिवाइड बाय log 2, तो क्या होगा? सब तरफ का log 2 चला जाएगा। 2 raised to x प्लस 2 raised to y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट कर लेंगे तो ये आएगा 2 raised to x प्लस वाई प्लस 2 raised to x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। सो ये डी वाई बाई डी एक्स उधर चला जाएगा या उसको इधर लेके आओ, किसी को भी किधर लेके आओ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सो ये बनेगा 2 raised to y माइनस 2 raised to x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 raised to x प्लस वाई माइनस 2 raised to x। ये 2 raised to x प्लस वाई का टर्म इधर आ गया, ये दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, ये टर्म उधर चला गया। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है रे? 2 raised to y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है रे? 2 raised to x। एंड बोलो व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 raised to x इंटू 2 raised to y माइनस 1 अपॉन 2 raised to y 1 माइनस 2 raised to x। ऊपर में 2 raised to x है, नीचे में 2 raised to y है। डिवीजन में पावर का क्या होता है रे? सब्सट्रैक्शन। 2 raised to x माइनस वाई इंटू अंदर आया 2 raised to y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 2 raised to x। और देखो यही हमें प्रूव दैट बोला था। सो a raised to x का डेरिवेटिव क्या होता है? a raised to x इंटू उसके पावर का डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव x के साथ होता है इसीलिए 1 नहीं लिया जाता, लेकिन x का y
y का डेरिवेटिव x के साथ dy बाई डी एक्स होता है, इसीलिए हमने dy बाई डी एक्स ले लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फॉर द कर्व 3 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू वाई इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स नहीं बोला उसने बोला लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ dy बाई डी एक्स। माना ये जो प्रॉब्लम है, पहले इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स निकालना और dy बाई डी एक्स निकालने के बाद लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लेना। ये प्रॉब्लम बहुत पंचेट क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देखो सॉल्यूशन, गिवन दैट 3 रेज टू एक्स माइनस 2 रेज टू वाई इक्वल टू 1, एक्स वाई दोनों साइड में हो गए तो क्या करते, y को बोलते उधर जा, 1 को बोलते इधर आ। सो 3 रेज टू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज टू वाई। अब क्या कर देंगे, अरे किसके साथ डिफ्रेंशिएट कर रहे, x के साथ। बोलो 3 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव 3 रेज टू एक्स इंटू लॉग 3, इसका पावर x है, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 है, इसीलिए लिखने का ज़रूरत नहीं है। माइनस 1 का डेरिवेटिव 0, 2 रेज टू वाई लॉग ऑफ 2, और इसका पावर y है, डेरिवेटिव किसके साथ ले रहे, x के साथ ले रहे, तो y का डेरिवेटिव x के साथ हो गया dy बाई डी एक्स। ये डिवीजन में चला गया, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 रेज टू एक्स लॉग ऑफ 3 अपॉन 2 रेज टू वाई लॉग ऑफ 2। ना लॉगरिथमिक टॉपिक में आपने चेंज ऑफ बेस देखा, वो चेंज ऑफ बेस क्या था, देखो रे, लॉग ऑफ b टू द बेस ये। सो यहाँ बेस है ये, हमको कुछ चेंज करना है तो क्या होगा, ऊपर का लॉग ऊपर, नीचे का लॉग नीचे। दो लॉग का यदि डिवीजन है तो ऊपर का नंबर होता है, नीचे का बेस होता है, तो यहाँ नंबर हो गया b, बेस हो गया ये। सो लॉग ऑफ 3 अपॉन लॉग ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया रे, बोलो बोलो, ये हो गया लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। ऊपर का नंबर होता है, नीचे का बेस होता है। सो 3 रेज टू एक्स अपॉन 2 रेज टू वाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू वाई, 2 रेज टू वाई इज 3 रेज टू एक्स माइनस 1, सो इट इज log of 3 to the base 2, 3 raised to x upon 3 raised to x minus 1। सो बाबू ऊपर में 3 raised to x है, नीचे में 3 raised to x minus 1 है, तो दीदी क्या करेंगे, नीचे से 3 raised to x को कॉमन ले लेंगे। सो log of 3 to the base 2, 3 raised to x, 3 raised to x को कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 रेज टू एक्स, ये दोनों चले गए। सो ये क्या आया रे, ये आ गया dy बाय डी एक्स। लेकिन हमें क्या चाहिए रे, वी वांट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो ये हो गया dy बाय डी एक्स। सो अभी क्या करते, अभी लेते लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। नाउ limit x tends to infinity of dy by dx। बेचारा log of 3 to the base 2 कांस्टेंट है, ये बाहर ही रहेगा। लिमिट x tends to infinity 1 upon 1 minus 3 raised to x। बोलो x tends to क्या है, इन्फिनिटी, तो वेर एवर इज x हम क्या पुट करेंगे रे, इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 अपॉन 1 माइनस 3 रेज टू इन्फिनिटी। बोलो 3 रेज टू इन्फिनिटी क्या होगा बाबू, इन्फिनिटी बोले तो इतना बड़ा नंबर कि बहुत बड़ा, विच कैन नॉट बी काउंटेबल। सो 3 रेज टू इन्फिनिटी का वैल्यू हो गया इन्फिनिटी। सो ये आ गया
log of 3 to the base 2 1 upon 1 by infinity. बोलो, दिस इज log of 3 to the base 2 1 by infinity इज, आपको मालूम है इन्फिनिटी से डिवाइड किया तो आंसर आता है 0. 1 minus 0 1 1 by 1 1 and therefore limit x tends to infinity dy by dx equal to log of 3 to the base 2. बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है रे? सी. therefore आंसर इक्वल टू सी ऑप्शन. विच ऑप्शन? सी ऑप्शन. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. यहाँ डेरिवेटिव के साथ लिमिट भी पूछा था. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. सपोज दैट फंक्शन f of x माइनस f of 2x हैज़ डेरिवेटिव 5. इसका डेरिवेटिव 5 है. कौन से वैल्यू पॉइंट पे है? x इक्वल टू 1 पे है. इसका डेरिवेटिव 7 है. कौन से पॉइंट पे है? 2 पे है. और हमें क्या पूछा है? वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस एट x इक्वल टू 1. बराबर. नाउ बहुत अच्छा क्वेश्चन है. JEE मेन में आने वाला क्वेश्चन है, या ये मैथ CET में भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन JEE एडवांस के लायक भी है. तो देखो सॉल्यूशन. देखो लेट, इसको हम बोलते y ऑफ x. इसको हमने क्या बोला? y ऑफ x. f ऑफ x माइनस f ऑफ 2x. सो इसके 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव दिया है. x इक्वल टू 1 पे दिया है, x इक्वल टू 2 पे दिया है. सो इसको करते क्या? पहले डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. सो y का डेरिवेटिव y डैश होता है, या आपको dy बाई dx लिखना है, यू कैन राइट. सो इसको आप dy बाई dx बोल सकते हैं, या y डैश ऑफ x डैश बोले तो डेरिवेटिव. सो f का डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इंटू x का डेरिवेटिव 1 होगा. लेने का ज़रूरत नहीं, x का x के साथ डेरिवेटिव 1 होता है. f का डेरिवेटिव f डैश, इसके अंदर x है क्या? नहीं, 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव आ गया 2x. सो इट इज़ f डैश ऑफ x माइनस 2 टाइम्स f डैश ऑफ 2x. सो इसका डेरिवेटिव 5 दे दिया. एट व्हाट पॉइंट? 1. नाउ पुट x इक्वल टू 1. सो y डैश ऑफ 1 इज f डैश ऑफ 1 माइनस 2f डैश ऑफ 2. लेकिन y डैश ऑफ 1, y डैश ऑफ 1 क्या है रे? y डैश ऑफ 1 इज 5. ये हमें दे दिया है. इसका डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 है 5. सो व्हाट इज गिवन? इसका वैल्यू 5 हो गया. सो ये आ गया बाबू f डैश ऑफ 1 माइनस 2f डैश ऑफ 2 इक्वल टू 5. इक्वेशन नंबर 1. बराबर है. सो पहले हमने इसको फंक्शन को y ऑफ x लिखा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसीलिए इसको y ऑफ x बोला. उसका डेरिवेटिव निकाला और x इक्वल टू 1 पुट किया. नाउ पुट x इक्वल टू 2. सो y डैश ऑफ 2 क्या है यार? f डैश ऑफ 2 माइनस 2f डैश ऑफ 4. y डैश ऑफ 2 माना इसका डेरिवेटिव x इक्वल टू 2 पे कितना दिया है रे? 7. सो y डैश ऑफ 2 इज 7. सो हमें क्या मिला रे? f डैश ऑफ 2 माइनस 2f डैश ऑफ 4 इक्वल टू 7. सो हमें पहला मैसेज दिया था कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव 5 है x इक्वल टू 1 पे, और ये डेरिवेटिव 7 है x इक्वल टू 2 पे. तो बोलो हमें कितने इक्वेशंस आए रे? इसको मिटा दो. ओके, इसको मिटा देंगे. सो हमें यहाँ क्या हो गया रे? हमें यहाँ क्या आ गया बाबू?
दो इक्वेशन आ गए, एफ डैश ऑफ 1 माइनस ट्वाइस एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। बोलो इक्वेशन नंबर 2 से क्या हमें एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू मिल रहा है? नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 बोलो एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 4। नाउ क्या हुआ, ये -2 उधर जाके प्लस हो गया एंड एफ डैश ऑफ 2 इक्वल टू 7 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 4। सो अब क्या करेंगे रे, अब क्या करते रे देखो इक्वेशन 1 क्या बोला, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो एफ डैश ऑफ 1 इक्वल टू 5 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 2। लेकिन आपको एफ डैश ऑफ 2 का वैल्यू मालूम है? अरे हाँ ना, हाँ नाउ पुटिंग इक्वेशन 2, पुटिंग इक्वेशन 2। सो बोलो व्हाट इज एफ डैश ऑफ 1? 5 प्लस 2 7 प्लस 2 एफ डैश ऑफ 4, इजंट इट? नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो 5 7 दूनी 14 बे दूनी 4 एफ डैश ऑफ 4। नाउ वो एफ डैश ऑफ 4 को बोला इधर आ जा, सो इसको मिटा दो, ऊपर वाले को लिखना हो गया। सो ये आ गया, देखो क्या आ गया रे, एफ डैश ऑफ 1 माइनस 4 एफ डैश ऑफ 4 इक्वल टू 19। ये आ गया क्या रे, जो हमें फंक्शन दिया था एफ ऑफ एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव दिया था 5 x इक्वल टू 1 पे, डेरिवेटिव दिया था 7 x इक्वल टू 2 पे। दो इक्वेशन बनाए और एफ डैश ऑफ 2 को निकाल के वी गॉट इन टर्म्स ऑफ एफ डैश ऑफ 1 एंड एफ डैश ऑफ 4। नाउ ये तो हमने पहला इक्वेशन लेके सॉल्व किया। नाउ अभी हमें पूछा क्या है, हमें क्या पूछा है रे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4x का डेरिवेटिव पूछा है। कौन से पॉइंट पे? x इक्वल टू 1 पे। नाउ लेट इसको बोलते हम y1। क्या बोलते? y1, क्योंकि ऑलरेडी y ऑफ x इसको बोला था, तो इसको हम y1 ऑफ x बोलते। इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 4x। सो क्या करते रे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, y1 डैश ऑफ x इक्वल टू एफ डैश ऑफ x माइनस एफ डैश ऑफ 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव हो गया 4। इसका डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पे पूछा है रे हमें? x इक्वल टू 1 पे। नाउ पुट x इक्वल टू 1 सो y1 डैश ऑफ 1 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 1 माइनस 4 एफ डैश ऑफ 4। और बोलो इसका वैल्यू मालूम है क्या आपको? एफ डैश ऑफ 1 माइनस 4 एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू कितना है? 19 है। सो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 कितना आया? 19। एंड व्हाट इज द 19? 19 इज ऑप्शन ए। सो आंसर इज ए ऑप्शन। समझ में आ गया? बहुत अच्छा क्वेश्चंस था। देखो दो अलग अलग फंक्शंस दिए थे, पहले फंक्शन के 2 पॉइंट पे डेरिवेटिव दिए थे, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 पे। उसको सॉल्व करके हमने एफ डैश ऑफ 1 माइनस एफ डैश ऑफ 4 का वैल्यू निकाला। और दूसरा जो फंक्शन था उसको हमने y1 बोला, उसका डेरिवेटिव निकाला, x इक्वल टू 1 पुट किया और वी गॉट द वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1। ठीक है, थैंक्स। बचे हुए प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।